जय हिंद। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको समझा दिए थे पॉलिनेशन यानी परागण के बारे में। ओके, उसी वीडियो में हमने डिस्कशन किए थे पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है और डिफरेंट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर दिए थे। ये वीडियो मेरा चैनल में है, आप इसी वीडियो को नहीं देखे तो चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में आप ये वीडियो है, आप देख सकते हो। ओके, आज इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग पॉलिनेशन इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फर्टिलाइजेशन। ओके, सो आप पहले पॉलिनेशन को समझे। देखिए, ये एक फ्लावर है। ओके, ये है मेल पार्ट, इसे कहते हैं स्टामेन, इसमें आंथर एंड फिलामेंट आता है। और ये टोटल है फीमेल पार्ट, इसे कहते हैं पिस्टल, इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है। ओके, ये तीन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कॉम्स अंडर पिस्टल, जिसे हम कहते हैं फीमेल पार्ट। ओके, ये है नर भाग फूलों का, ये है मादा भाग। ओके, देखिए नर भाग में ये जो मेल पार्ट में ये जो स्टामेन का जो टॉप पोजीशन है इसे हम कहते हैं आंथर, और आंथर में ये जो डॉटेड डॉटेड आपको दिखाई देता है ये है पॉलिन ग्रेन। और ये पॉलिन ग्रेन जब आंथर से ट्रांसफर होकर आएगा स्टिग्मा तक और स्टिग्मा में आकर चिपक जाएगा, ये प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन यानी परागण। ओके, सो परागण तहत जो पॉलिन ग्रेन आता है आंथर से स्टिग्मा तक, वो धीरे 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 ये पॉलिन ट्यूब होकर आकर ये एग से मिलता है। ओके, ये जो एग है यहाँ पर, ये एग से फ्यूज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, निषेचन। ओके, आया समझ में निषेचन क्या है? निषेचन में ये जो पॉलिन ग्रेन जिसे हम कहते हैं नर पार्ट, ओके, ये पॉलिन ग्रेन है हीरो समझ लो, और ये जो एग यहाँ पर ओभारी में है ये है हीरोइन। ओके, ये हीरो आकर ये हीरोइन से फ्यूज होने को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। ओके, ये निषेचन कहाँ पर होता है? ये निषेचन होता है ओभारी में। ओके, सो फ्लावर का दो पार्ट, एक है मेल पार्ट, एक है फीमेल पार्ट। ये दो पार्ट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो ये पॉलिन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गैमेट और है एग को हम कहते हैं फीमेल गैमेट। ओके, गैमेट आया समझ में? ये है मेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट। ओके, ये जो मेल गैमेट है ये है हीरो और ये फीमेल गैमेट जो है एग, ये है हीरोइन। ओके, ये हीरो आकर अपना हीरोइन से ये ओभारी में मिलेगा। ओके, ये मिलने को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, सो जब पॉलिन ग्रेन यहाँ से ये आंथर से ये स्टिग्मा देकर आएगा, ये पॉलिन ट्यूब देकर आकर ये ओभारी में जो एग सेल है इसमें फ्यूज होगा, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, आया समझ में फर्टिलाइजेशन? देखिए, ये है फर्टिलाइजेशन इन सिंपल टर्म। ओके, अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये टॉप लेवल का क्वेश्चन आता है, सो इसीलिए हमको ये ओभारी को डिटेल में समझना होगा। ओके, तो ओभारी में जो ओव्यूल है इसी ओव्यूल को हम डिटेल में समझेंगे और यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन है इसको भी थोड़ा देखेंगे। ओके, देखिए ये दो फिगर है, ये है पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन और ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखिए ओव्यूल जो है ये ओभारी में है। ओके, इसको देखेंगे और इसको समझेंगे क्योंकि ये दो वेरी इंपॉर्टेंट में ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन पूछता है। ओके, देखिए पहले ये समझ में आ गया मोटा मोटी फर्टिलाइजेशन क्या है और पॉलिनेशन क्या है। ओके, देखिए ये गैमेट, देखिए ये तीन कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। गैमेट क्या है, जाइगोट क्या है और एम्ब्रियो क्या है। ओके, देखिए गैमेट मतलब ये स्पर्म को हम कहते हैं मेल गैमेट और ये को हम कहते हैं फीमेल गैमेट। ओके, ये ओव्यूल में ये एक सेल है। ओके, देखिए ओव्यूल में टोटल 7 सेल है, 8 न्यूक्लियस है, इसको हम इसी में डिटेल में देखेंगे। ओके, ये जो एक सेल है, ओके, ये जो 7 सेल में एक इंपॉर्टेंट सेल है जिसे हम कहते हैं एग सेल। ओके, ये एग सेल है फीमेल गैमेट। होयराज ये पॉलिन ग्रेन में एक सेल है जिसे हम कहते हैं मेल गैमेट। ओके, गैमेट समझ में आया? ये इंडिविजुअल है। ओके, ये हैप्लॉइड है,
गैमेट जो है ये क्रोमोजोम, इसमें हैप्लॉइड है। ओके, मेल में हैप्लॉइड क्रोमोजोम है और फीमेल में हैप्लॉइड क्रोमोजोम है। जब ये हैप्लॉइड मेल गैमेट आकर ये हैप्लॉइड फीमेल गैमेट दैट इज एग से मिल जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ओके, सो आ गया गैमेट समझ में। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट है पॉलिन ग्रेन और फीमेल गैमेट है यहाँ पर एग जो कि ओवरी में है। ओके, सो ये जो गैमेट है ये ऑलवेज हैप्लॉइड है, इसी में हाफ क्रोमोसोम रहता है। ओके, सो जाइगोट क्या है, देखिए यहाँ पर आएगा स्पर्म दैट इज मेल गैमेट, यहाँ पर है फीमेल गैमेट। ओके, ये जब आपस में फ्यूजन होगा, जब मिल जाएंगे, इसी को हम कहेंगे जाइगोट। ओके, और ये जाइगोट जब धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, इसी को हम कहेंगे एम्ब्रियो। ओके, भ्रूण। देखिए जाइगोट एंड एम्ब्रियो में ज्यादातर डिफरेंस नहीं है। ओके, जो एम्ब्रियो है ये जाइगोट का जस्ट एडवांस स्टेज है। ओके, देखिए ये जो गैमेट है ये अलग अलग है। ओके, मेल गैमेट इज कॉल्ड एज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज एग। ओके, इसे हम कहते हैं गैमेट। ओके, ये है हैप्लॉइड क्योंकि यहाँ पर हाफ क्रोमोजोम है। ये जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो क्रोमोजोम नंबर हो जाएगा 2n। ओके, डिप्लॉइड हो जाएगा। ओके, फुल क्रोमोजोम हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, इसी को ये फ्यूजन को हम कहेंगे जाइगोट। ओके, जाइगोट। ओके, और ये जाइगोट जब ग्रोथ होगा जाइगोट का, इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो। ओके, भ्रूण। और ह्यूमन बीइंग केस में ये एम्ब्रियो बढ़कर हो जाएंगे बेबी। ओके, देखिए ये ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो या प्लांट हो, ये तीन सब में है, ये तीन कॉमन है। देखिए ये पॉलिनेशन तहत कई सारा पॉलिन ग्रेन आंथर टू स्टिग्मा आएगा। ओके, ये एक पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर ये है। ओके, पॉलिन ग्रेन में बेसिकली दो सेल रहता है, एक है जेनरेटिव सेल, अनदर है वेजिटेटिव सेल। ओके, ये जो वेजिटेटिव सेल है ये बड़ा है, ये जो जेनरेटिव सेल ये छोटा है। ओके, लेकिन रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी ये जेनरेटिव सेल का है, ये वेजिटेटिव सेल का रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। ओके, ये जो मेल है जिसे हम कहते हैं स्पर्म, ये जेनरेटिव सेल ही है। ओके, ये वेजिटेटिव सेल में स्पर्म नहीं है। ओके, ये जेनरेटिव सेल है स्पर्म। ओके, देखिए कई सारा पॉलिन ग्रेन यहाँ तक आएगा। ओके, यहाँ तक आएगा, एक ही पॉलिन ग्रेन नीचे आएगा। ओके, और नीचे आने से ये सेल डिवीजन हो जाएगा। ओके, ये अलग हो जाएगा, ये जेनरेटिव सेल अलग हो जाएगा और ये वेजिटेटिव सेल अलग हो जाएगा। ओके, पहले वेजिटेटिव सेल आएगा। ओके, वेजिटेटिव सेल आएगा। ये वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, ये पॉलिन ट्यूब क्रिएट करके आएगा। ओके, ये रास्ता क्रिएट करेगा पिस्टिल में। ओके, ये है टोटल पिस्टिल। ओके, ये पिस्टिल में ये रास्ता क्रिएट करके आएगा जिसे हम कहेंगे पॉलिन ट्यूब। ओके, ये वेजिटेटिव, याद रखना, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेजिटेटिव सेल ऑफ पॉलिन ग्रेन क्रिएट पॉलिन ट्यूब इन द पिस्टिल। ओके, और ये वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, ये पॉलिन ट्यूब क्रिएट करेगा पिस्टिल के अंदर। ओके, और धीरे 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 ये नीचे आएगा और ये वेजिटेटिव सेल को फॉलो करेगा ये जेनरेटिव सेल। ओके, ये जेनरेटिव सेल भी नीचे आएगा। ओके, ओके, और ये देखिए ये जो टिप सेल है, मैंने मिटा दिया इसको, ये सेल ये ट्यूब क्रिएट करके ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, ये वेजिटेटिव सेल का काम इतना ही है, सिर्फ एक रास्ता क्रिएट करेगा ओवरी तक आने के लिए, किसको, ये जेनरेटिव सेल को। ओके, ये जेनरेटिव सेल धीरे धीरे ये सेल डिवीजन होकर दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सिर्फ दो सेल ही आएगा। ओके, ये जेनरेटिव सेल दो सेल में कन्वर्ट होगा सेल डिवीजन होके। ओके, दो न्यूक्ली, यहाँ पर एक न्यूक्ली रहेगा, यहाँ पर एक न्यूक्ली रहेगा, ये दो आएगा, एंट्री करेगा ओवरी तक। ओके, क्या समझ में स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन का जो जेनरेटिव सेल ये सेल डिवीजन होकर दो सेल होकर धीरे धीरे एंट्री करेगा ओवरी तक। ओके, सो अब हम ये ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए ओवरी में है ओव्यूल, ओके, जिसे हम कहते हैं
एक सेल। देखिए ये ओव्यूल को हम डिटेल में देखेंगे। देखिए ये जो ओव्यूल है ये ओवरी में अटैच होता है प्लासेंटा के थ्रू। ओके, देखिए ओव्यूल का जो ये टॉप पोर्शन है इसे हम कहते हैं चलाजा टर्मिनस। ओके, और ये अंदर वाला पार्ट को हम कहते हैं व्हाट, एम्ब्रियो साक। ओके, ये है एम्ब्रियो साक। और ये जो दो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं इंटेगुमेंट। ओके, ये है इंटीरियर और इनर इंटेगुमेंट, ये है आउटर इंटेगुमेंट। ओके, देखिए यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो है। ओके, ये है आउटर इंटेगुमेंट। ये जो बीच वाला पोर्शन है अंडा जैसे, ये है एम्ब्रियो साक। और इसी एम्ब्रियो साक में ही ये जो सेल है यहाँ पर रहता है। देखिए एम्ब्रियो साक में टोटल 7 सेल रहता है, 1 2 3 4 5 6, और बीच में जो ये 2 सेल है इसी को हम एक ही काउंट करेगा क्योंकि ये आपस में मिला हुआ है। ओके, सो कितना सेल है, 7 सेल है, 1 2 3 4 5 6, बीच में 2 है 1, टोटल 7 सेल है। तो टोटल कितना सेल है, ये सेल कहाँ पर है, ये सब सेल है एम्ब्रियो साक के अंदर। और ये एम्ब्रियो साक किसका अंदर है, ये है ओवुल के अंदर। और ये ओवुल किसका अंदर है, ये ओवुल है ओवारी अंदर। आया समझ में, ओवारी के अंदर है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो साक और ये एम्ब्रियो साक के अंदर है ये 7 सेल। ओके, 7 सेल। देखिए ऊपर ये जो 3 सेल है 1 2 3, इसको हम कहेंगे एंटीपोडल सेल्स। ओके, और ये एंटीपोडल सेल्स का कोई फर्टिलाइजेशन में कोई काम नहीं है। ओके, ये अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ओके, ये 3 सेल का कोई काम नहीं है फर्टिलाइजेशन में। देन बीच में जो एक सेल लेकिन 2 न्यूक्लियस है इसमें। ओके, देखिए 2 न्यूक्लियस है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, सेल एक है लेकिन 2 न्यूक्लियस है क्योंकि ये सेल आपस में जुड़ा हुआ है। ओके, और नीचे देखिए 3 सेल है। ये जो 2 सेल, ये 2 सेल को हम कहते हैं सिनर्जाइड सेल। ओके, 2 सिनर्जाइड सेल। और ये क्या है, बड़ा सेल, इसी को हम कहेंगे एग सेल। ओके, और ये एग सेल ही फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, ये 2 सेल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। एक सेल में फर्टिलाइजेशन होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस में भी फर्टिलाइजेशन होता है। इसीलिए ये फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, जब फर्टिलाइजेशन होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है और ट्रिपल फ्यूजन होता है। देखिए ये जो प्लासेंटा से जो जुड़ा हुआ है ये पॉइंट को हम कहते हैं फोनिकल। ओके, और ये देखिए ये जो रास्ता है ये रास्ता को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ओके, देखिए ये जो 2 सेल, ओके, 2 जेनरेटिव सेल और 2 न्यूक्लियस। ओके, जेनरेटिव सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये भी हैप्लॉइड है क्योंकि यहाँ पर हाफ क्रोमोसोम है। ये जो 2 सेल ये आएगा और आकर ये ओव्यूल में एंट्री करेगा। ओके, ओव्यूल में एंट्री करेगा और एंट्री करके ही यहाँ पर फ्यूज होगा इसी एग में। ओके, एग में फ्यूज होगा और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस में फ्यूज होगा। सो ये कहाँ से एंट्री मारेगा। ओके, ये जो 2 सेल है मेल गैमेट, ये मेल गैमेट कहाँ से एंट्री मारेगा। देखिए ये जो मेल गैमेट है ये इसी साइड से एंट्री मार सकता है, चलाजा टर्मिनस में एंट्री मार सकता है। ओके, ये इंटीगुमेंट थ्रो एंट्री मार सकता है, इसी में एंट्री मार सकता है। देखिए ये है, यहाँ से आता है पॉलन ट्यूब आपका। ओके, ये जो पोर्शन है यहाँ से आता है पॉलन ट्यूब। ये जो पॉलन ट्यूब यहाँ से एंट्री मार सकता है ये मेल गैमेट, और एक पॉलन ट्यूब घूमकर यहाँ से एंट्री मार सकता है, और ये पॉलन ट्यूब ये से घूमकर ये रास्ता पे दैट इज माइक्रोपाइलर एंड से भी एंट्री मार सकता है। ओके, देखिए ज़्यादातर जो फर्टिलाइजेशन ये माइक्रोपाइलर एंड से ही होता है। ओके, मेल पार्ट का ये 2 सेल, ओके, जिसे हम कहते हैं मेल गैमेट, ये मेल गैमेट माइक्रोपाइलर थ्रू सपोज एंट्री मारा। ओके, एंट्री मारने से ये 2 में, ओके, ये 2 में एक, ओके, मेल जो स्पर्म है एक, ये है एक सेल, एक आकर ये एक सेल में फ्यूज होगा। ओके, यहाँ पर है न्यूक्लियस। ओके,
एक आकर इसमें फ्यूज होगा एक सेल में, ओके, और अनदर जाकर इसमें फ्यूज होगा, ओके, इसमें फ्यूज होगा। ये जो 3 सेल है एंटीपोडल सेल, ये अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और ये जो 2 सेल है सिनर्जिड सेल, ये भी अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन ये 2 सेल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, ओके, ये 2 मेल सेल को रास्ता दिखाता है एंट्री करने के लिए और फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ओके। ये माइक्रोपाइलर एंड थ्रो, ये 2 स्पर्म, ओके, मेल गैमेट एंट्री करता है, ओके। ये जो सिनर्जिड सेल, ये 2 गैमेट को हेल्प करता है एंट्री करने के लिए, ओके। सो जो फर्टिलाइजेशन होता है, फास्ट जो फर्टिलाइजेशन होता है ये एक सेल से होता है, ओके, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और ये जो सिनर्जाइड सेल ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ओके, क्योंकि फास्ट जो मेल गैमेट है एंथर का, पॉलिन ग्रेन का जो मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट आया था, एक मेल गैमेट एक से फर्टिलाइज हुआ, फ्यूजन हुआ एक के साथ, इसे हम कहते हैं फास्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, और सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुआ ए सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ओके। सो एक था यहाँ पर हैप्लॉइड, ओके, लेकिन ये जब फर्टिलाइज हो गया, ये जो मेल गैमेट जब ये एक से फ्यूज हो गया, इसको हम कहेंगे जाइगोट, ओके, और ये हो गया जाइगोट, हो गया डिप्लॉइड, ओके। ये पहले था एन, ये आ गया एन, 2n हो गया, ओके, ये हो गया डिप्लॉइड, लेकिन ये हो गया ट्रिप्लॉइड। देखिए ये जो एक के साथ जो फर्टिलाइजेशन हुआ, ये आगे जाकर सीड बनता है, ओके, लेकिन ये इसी में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो फर्टिलाइजेशन हुआ, ये एंडोस्पर्म बनता है, ओके, जो कि ये एम्ब्रियो को, ये जाइगोट जो बड़ा होगा एम्ब्रियो होगा, ये एम्ब्रियो को ये फूड सप्लाई करता है, ओके। ये एंडोस्पर्म का काम क्या है, ये ओनली प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो और जाइगोट, ओके। ये जो एम्ब्रियो जाइगोट, ये जो बड़ा होगा एम्ब्रियो होगा, और बड़ा होगा ये होगा सीड, ओके, ये होगा सीड, ये सीड को फूड प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये एंटर ओवरी बनेगा फ्रूट्स। पहले होगा फूल के बाद होगा पॉलिनेशन के बाद होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा आपका फल, ओके। सो आया समझ में, ये फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्या है, ये कैसे होता है, और ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या है, समझ में आ गया, ओके। ये सब कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि इसी में ही बार बार क्वेश्चन पूछ देता है, ओके। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एम्ब्रियो सैक, ओके, ये एम्ब्रियो सैक रहता है ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल रहता है ओवरी के अंदर, और ये एम्ब्रियो सैक में कितना सेल है, इसमें है 7 सेल, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 को हम एक ही काउंट करेंगे, ओके। 7 सेल है, लेकिन 8 न्यूक्लियस है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 3 3 6 2 8 न्यूक्लियस है, ओके। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर फास्ट होगा, फास्ट एग में ही फर्टिलाइजेशन होगा, देन होगा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बीच में है, ओके, ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, इसका रोल, ये 3 सेल का कोई रोल नहीं है फर्टिलाइजेशन में, ये 2 सेल का कोई रोल नहीं है फर्टिलाइजेशन में, ओके। ये जो एक सेल में जो फर्टिलाइजेशन होगा, ये आगे जाकर सीड बनेगा, और ये बीच में जो फर्टिलाइजेशन होगा, ये होगा एंडोस्पर्म, ओके। ये इसका एंडोस्पर्म का काम है सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ये जाइगोट को, ओके। ये जाइगोट आगे जाकर सीड बनेगा, और ये सीड न्यू जनरेशन क्रिएट करेगा प्लांट में, ओके। सो आया समझ में, ये फर्टिलाइजेशन क्या है, ये पॉलिन ग्रेन स्ट्रक्चर क्या है, और ओव्यूल स्ट्रक्चर क्या है, ओके। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये फ्रूट्स को देखेंगे, ओके। देखिए फर्टिलाइजेशन तहत क्या बनेगा, फ्रूट्स बनेगा और सीड बनेगा, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रूट्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।